आस्था के महाकुंभ में कोने कोने से लाखों लोग प्रयाग पहुंचेंगे। क्या कुंभ का सिर्फ दैविक महत्व है? अगर ऐसा है तो हजारों लोग जिनकी पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं है, वो क्या करते हैं? कुंभ दरअसल मानव मन का सम्मेलन है। लगभग 43 वर्ष पहले महान लेखक निर्मल वर्मा कुंभ गए थे। उन्होंने अपने अनुभव लिखे थे। उसका एक अंश। प्रयाग 1976। मुंह अंधेरे सीटी सुनाई देती है, घनी नींद में सुराख बनाती हुई। एक क्षण पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, कौन सा समय है। आंखें खुलती हैं तो ढेर सा अंधेरा गट-गट पीने लगती है, जैसे मुंह की प्यास आंखें बुझा रही हैं। याद आता है मेरे नीचे मेरा स्लीपिंग बैग है, मेरी यात्राओं और यातनाओं को ढोता हुआ। मैं जाग गया हूँ, लेकिन मेरी समूची देह गरमाई के घेरे में सो रही है। कुछ देर बाद आंखें अंधेरे में टोहती हुई एक एक चीज पर ठहर जाती हैं। किताब, तिपाई, लालटेन, फूस का अधखुला दरवाजा, हवा में सरसराती छत। बाहर एक फुसफुसाता हुआ शोर है, रेंगती हुई आवाज़ों का रीला, जैसे हजारों पैर रेत को थपथपाते हुए चल रहे हैं। मैं हड़बड़ाकर अपना स्लीपिंग बैग समेटता हूँ। हाथों में रेत, मिट्टी, फूस के पत्तों को ठेलता हुआ दरवाज़ा खोलता हूँ तो ठिठक सा जाता हूँ। चाँद दिखाई देता है, पूर्णिमा का पूरा चाँद, इलाहाबाद के किले पर ऊँघता हुआ। पिछली रात उसे गंगा के भीतर देखा था। एक सफ़ेद भुतैली परछाई, एक झिलमिला सा स्वप्न समूची रात की यात्रा में थका हुआ वह किले के माथे पर चिपका था। एक गोल सफ़ेद मुरझाई बिंदी, जिसे सिर्फ एक उंगली से पोंछा जा सकता था। आप जाग गए? सच्चे महाराज का चौकीदार मुझे देखकर कुछ हैरान सा हो जाता है। दरअसल जब से मैं आया हूँ, वह मुझ पर हैरान है। वो 19-20 वर्ष का युवक जो शायद बचपन में ही आश्रम में बस गया था। मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ, वो अपनी फटी फटी आँखों से मुझे निहारता रहता है। मैं क्या हूँ, ये वो समझ नहीं पाता। ना मैं तीर्थयात्री लगता हूँ, ना कल्पवासी। मैं उसे आधा हिप्पी, आधा जिप्सी सा दिखाई देता हूँगा, जो अपने पाप पुण्यों को एक डफल बैग में समेटकर कुंभ मेले में भटकता है। आप भी संगम जाएंगे? उसने संदेह से मेरी ओर देखा। हाँ, इसीलिए आया हूँ, मैंने कहा। ये सीटी कौन बजा रहा है? पुलिस, उसने कहा। यात्रियों को रास्ता दिखाना पड़ता है, बेचारे अंधेरे में भटक जाते हैं। दबी ठिठुरती आवाज़ें, भजन की कुछ पंक्तियाँ ठंडी रेत और भूरी चांदनी पर उठती है। किसी बूढ़े स्नानार्थी का कांपता स्वर हवा में बहुत दूर तक रिरियाता रहता है। मैं पंप को ढूंढता हुआ आश्रम का चक्कर लगा रहा हूँ। लगता है सब सो रहे हैं। हवा में खाली झोपड़ी के दरवाजे सरसराते हैं, खुलते हैं, बंद हो जाते हैं।